राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर पर रहते हैं और बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है। तो समझ नहीं आता बच्चों को रोज़ नया चटपटा स्नैक्स या नाश्ता क्या दें। तो आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट पोटैटो चीज़ बॉल। तो चलिए बनाते हैं पोटैटो चीज़ बॉल। उसके लिए हमने आधा किलो उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमने उबाल कर छील कर ठंडा कर लिया है। हमको ठंडे आलू चाहिए, गरम नहीं। और इधर हमने ले ली है कद्दूकस या कह लें ग्रेटर, उससे हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। बारीक हो मीडियम हो चलेगा, बस आलू को हमको ग्रेट करना है, उसमें कोई लम्स गुठली ना हो। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उससे भी ग्रेट कर सकते हैं या मैश कर सकते हैं, बस आलूओं में लम्स गुठली ना हो। इस तरह से सारे आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। और देखिए हमने सारे आलूओं को बड़े अच्छे से ग्रेट कर लिया है, कोई लम्स नहीं है, गुठली नहीं है। आलू हमारे अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। और रोज़ रोज़ बच्चों को आप पिज्ज़ा भी नहीं दे सकते, बर्गर भी नहीं दे सकते, तो उसमें हम रोज़ बच्चों का टेस्टी नया नाश्ता क्या बना कर दें वही समझ नहीं आता। तो इस तरह से हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब इन आलूओं को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं कुछ बहुत कम बेसिक से मसाले जो सबके घर में किचन में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे पाव भाजी मसाला, उससे इस स्नैक्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप डालकर ज़रूर देखिएगा। अगर पाव भाजी मसाला ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हमने डाल दिया है चाट मसाला। हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून डाल देंगे ऑर्गेनो। अगर आपके पास ऑर्गेनो ना हो तो आप मिक्स अप भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें बाइंडिंग देने के लिए हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर। आप अरारोट भी डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं। हमको इसमें बाइंडिंग देना है तो उसके लिए हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला। अगर आवश्यकता लगी तो हम इसमें बाद में और डालेंगे। तो रेड चिली फ्लेक्स कम थी तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। स्पाइसी पना आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे, गुठली ना रहे। और इस तरह से देखिए हमने उसी प्लेट में इनको अच्छे से मिक्स कर लिया जिसमें हमने आलूओं को ग्रेट किया। हाथों को तेल से ग्रीस करके हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जिससे आलू आपके हाथ में चिपके ना। और जब तक इनको मिक्स कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर कीजिए, जिससे हमको पता चलता है कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। और हमारा डोर अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें थोड़ा कम था तो मैंने हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और डाला था। अब इस डोर को हम इसी तरह से धर देंगे फ्रिज में आधा से 1 घंटा सेट होने को, जिससे हमारा डोर अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब तक हमारा डोर सेट हो रहा है हमने ले ली है चीज़ क्यूब। आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं, मोजुला चीज़ भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। तो चीज़ क्यूब की हम रेपर हटा देते हैं और इसके हम 4 पीसेस कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ क्यूब क्या है बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर में तब आप इसको धारदार चाकू से कट कर लीजिएगा। और देखिए कितनी आसानी से कट हो रहा है पर बराबर शेप नहीं आया। थोड़ा इसको और नॉर्मल होने दीजिएगा क्योंकि आपने इसको फ्रीजर से तुरंत निकाला है। और इस तरह से हमने सारे 4 से 5 चीज़ क्यूब के स्लाइसेस कट कर ली हैं या पीस कट कर लिए। उसके ऊपर हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून ऑर्गेनो या मिक्स हर्ब। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चीज़ क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है इसलिए हमने उसमें नमक का प्रयोग नहीं किया, खाली हमने इसमें मिक्स हर्ब डाला है। उसको भी हमने अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। आधे से 1 घंटे हो गया है, डोर हमारा फ्रिज में अच्छे से सेट हो चुका है। हाथों को तेल से करेंगे ग्रीस और लेंगे 1 स्पून या चम्मच से, आप किसी की भी सहायता से एक नाप के
डोर को ले सकते हैं। इस तरह से हमने हाथों ग्रीस कर लिया, तो मैंने हाथों से ही निकाल लिया और उसको चपटा करके बीच में हमने डाल दी है चीज़ क्यूब और चारों साइड से पैक करते हुए, जिस तरह हम पराठे बनाते हैं उस तरह से हमने इसको अच्छे से पैक कर दिया, कहीं भी जॉइंटेड नहीं रहने पाए। और अच्छे से घुमाते हुए इसको हमने पैक करके रख दिया है एक प्लेट में। प्लेट में ये चिपकेगा तो इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या अरारोट और उसको हमने पूरे प्लेट में फैला दिया। उसके ऊपर हमने रख दिए हैं सारी चीज़ क्यूब या चीज़ बॉल्स को। इस तरह कॉर्नफ्लावर या अरारोट लगाएंगे तो आपकी बॉल्स क्या प्लेट में चिपकेंगे नहीं। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे एक शेप के हम लोइयाँ कट कर लेते हैं, उसके बीच हम डालेंगे चीज़ क्यूब और बढ़िया अच्छे से उसको पैक कर देंगे, कहीं से जॉइंट बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से सारी बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेते हैं, जितनी हमारी ये बॉल्स बन जाएंगी आसानी से। आप चाहें तो इसमें बीच में मौजूदा चीज़ भी डाल सकते हैं, स्लाइस चीज़ के भी छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल सकते हैं। इस तरह देखिए हमने एक घान के बना लिए हैं, बाकी हम बनाते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो इधर गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म होना चाहिए, एकदम हाई गर्म, लो गर्म बिल्कुल नहीं। और प्लेट में हमने कॉर्नफ्लावर इसलिए लगाया जिससे हमारी चीज़ क्यूब नीचे से मॉइस्चर ना पाए, नमी ना पाए और चिपके ना। तो एक डालेंगे, थोड़ा देर टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, फिर दूसरा डाल के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। इस तरह से सारी बॉल्स हमको डालनी है एक बार में जितनी आए, और थोड़ी देर इसको छुएंगे नहीं क्योंकि अभी ये थोड़ी सॉफ्ट है। अगर छू लेंगे तो ये तुरंत फटने लगेगा और तेल में फैल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सख्त होने देते हैं और एक साइड से हल्का गोल्डन होने देते हैं या पकने देते हैं। उसके बाद इसको हम चम्मच या स्पून से पलटेंगे। और स्पून कौन सा लेंगे, गहरा वाला स्पून लेंगे और उसके बैक साइड से हम पलटेंगे। और जैसे ही दोनों साइड से हल्का हल्का सिक जाएगा तो उसके बाद हम जिस तरह रसगुल्ले चलाते हैं उस तरह चलाते हुए इसको हम पका लेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलूओं का भी प्रयोग किया है और एकदम ये सॉफ्ट है, चीज़ भी मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह चलाते हुए पलटते हुए बढ़िया हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और तेल का टेम्परेचर हमको हाई रखना है, लो बिल्कुल नहीं रखना। लो रखेंगे तो इसमें बहुत अधिक तेल आ जाएगा, तो हाई फ्लेम पर ही इसको हमको पकाना है। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, पर आज हमने बिना ब्रेड के बनाया है और घर के कुछ बेसिक सामानों से बनाया है। तो इससे उलटते पुलटते हमने इनको अच्छे से सेक लिया। और देखिए जिससे रसगुल्लों को घुमाते हैं उसे घुमाते हुए हमने चारों साइड से बढ़िया हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया। मैंने थोड़ा डार्क किया, आप थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, जितना डार्क लाइट आप पसंद करते हैं। तो इस तरह चलाते हुए हमने इसको अच्छे से पका लेना। और जब तक हमारे ये चीज़ बॉल पक चुकी हैं तो अब इनको हम निकाल लेते हैं सावधानी से। और देखिए कोई भी नहीं टूटी है और कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं, क्रंची क्रंची। तो हमने प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाया था, उसमें हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट तेल में रह गया उसको भी हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने और बने हुए चीज़ बॉल्स को डाल दिया, उनको भी इसी तरह से उलटते पुलटते हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। और जब तक मैं इनको सेक रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी भी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह घुमाते हुए उलटते पुलटते बढ़िया हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। और देखिए कितनी आसानी से और झटपट ये सिक कर तैयार हो गए और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। और चीज़ तो इसके अंदर एकदम से मेल्ट हो गई, क्योंकि हमने गर्म तेल में डाला था, तो चीज़ तो मेल्ट होनी बनती है। तो इस तरह से इनको हम निकाल लेते हैं और छोटी मोटी भूख में, किटी पार्टी में, या आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तो झटपट आप इसको बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में उबले हुए आलू रखे हुए हैं तो इस तरह से सारी बॉल्स को हम बना लेते हैं। और देखिए हमने सारी बॉल्स को तल लिया और कितने लाजवाब टेस्टी लग रही है ये चीज़ बॉल्स हमारी, और गरम भी है। और चीज़ देखिए कितनी मेल्ट हो गई है, मुंह में आ रहा है ना पानी। इसको हमने इमली की खट्टी मीठी सोठ वाली चटनी के साथ सर्व किया। आपको ये चीज़ बॉल्स किसके साथ पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको चीज़ बॉल की ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए,
लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चीज़ बॉल की रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।